दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नया और शानदार ड्रामा लेकर के आए हैं, जिसको ऑडियंस की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है और डेफ़िनेटली आप लोगों को भी ये ड्रामा काफ़ी पसंद आएगा। इसकी कहानी बहुत ही कमाल की है और आप लोगों को ये ड्रामा डेफ़िनेटली अच्छा लगने वाला है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दोस्तों द बेगर किंग रिटर्न्स के नाम से जो ड्रामा इस समय पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसको आप लोग यूट्यूब पर कैसे देख सकते हो और इसको आप लोग बहुत ही बढ़िया अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ में कौन से एप्लीकेशन पर भी जा कर के एंजॉय कर सकते हो, इसके बारे में भी मैं आप लोगों के साथ में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ और चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो काफ़ी कमाल का और बेहतरीन ये ड्रामा रहने वाला है। इसको आप लोगों को मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और इसको आप लोगों को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर जा कर के देख लेना चाहिए। एन्जॉय आप लोगों को डेफ़िनेटली इस ड्रामे को करना चाहिए। ये ड्रामा काफ़ी पसंद आएगा आप लोगों को और इसकी कहानी आप लोगों के दिल को छू जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस ड्रामे में कुछ ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को काफ़ी अच्छे लगने वाली हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो रीलशॉट का जो ऑफ़िशियल एप्लीकेशन है, वहाँ पर इस ड्रामे को रिलीज़ कराया हुआ है, जहाँ पर आप लोग इस ड्रामे को जा कर के बहुत ही अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ में आप लोग जा कर के एन्जॉय कर सकते हो। इस ड्रामे की जो IMDb रेटिंग है वो काफ़ी कमाल की है और ऑडियंस को ये ड्रामा काफ़ी पसंद भी आ रहा है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँ तो दोस्तों इस ड्रामे की कहानी के बारे में हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करें उससे पहले आप लोगों को बता दूँ कि इस ड्रामे के अब तक आप लोगों को दोस्तों 98 एपिसोड देखने को मिले जा चुके हैं और सारे एपिसोड काफ़ी कमाल के हैं, काफ़ी अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ में ये ड्रामा आप लोगों को पसंद आता हुआ देखने को मिल भी रहा है। जहाँ पर ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है, जहाँ पर समुद्र किनारे जब एक टूटा-फूटा झोपड़ा जब वहाँ पर एक घायल आदमी धीरे-धीरे आँखें खोलता है, वो है रायन चेज़। आवाज़ चली गई है, यादें बिखरी हुई है, लेकिन ज़िंदा है वो। उसकी देखभाल करती है एक लड़की सोफिया, वो भी बोल नहीं सकती है, लेकिन उसकी आँखों में दया और अपनापन है। रायन उसे लिखकर बताता है, मैं भी बोल नहीं सकता हूँ। सोफिया मुस्कुराती है, आवाज़ नहीं पर दिल बोलता है तुम्हारा। वो रायन को अपने छोटे से डाइनर या यूके के दोस्तों ढाबे में काम पर रख लेती है। पैसे बहुत कम मिलेंगे, पर खाने और रहने की जगह तो होगी ही। रायन सिर हिलाता है। अब वो भिखारी जैसा दिखता है, लेकिन उसके अंदर अभी राजा जिंदा है। सोफिया की सौतेली माँ डायन उसे ताने देती रहती है, ये कौन है भिखारी, उठा लाए हो तुम कहाँ से इसको, इससे तो ग्राहक भाग जाएंगे। सोफिया कहती है वो मेहनती है और दिल का साफ है। डायन हंसती है, साफ दिल से पेट नहीं भरता है। धीरे धीरे रायन वहाँ काम करने लगता है, झाड़ू बर्तन और वो पता नहीं क्या क्या करता है। जब सब सोचते हैं वो एक गूंगा गरीब आदमी है, पर किसी को नहीं पता है कि वो अभी वही एक बिलियनियर रोहित चैस है, जिसे उसकी मंगेतर ने मरवा दिया था। रात में वो छत पर बैठकर आसमान देखता है। मियाँ, तुमने मुझे मारा, पर अब मैं लड़ूंगा और तुम्हारी हर चाल का हिसाब लूंगा। उधर शहर में मियाँ चेस कॉरपोरेशन की मीटिंग में बैठी है। अब ये कंपनी मेरी है, वो ऐसा कहती है। डायरेक्टर बोलते रायन गायब है, मरा नहीं है, जब तक वो जिंदा है तुम कुछ नहीं ले सकती। मियाँ मुस्कुराती, वो 2 महीने से गायब है, मतलब मरा समझो। वो फर्जी शादी के कागज दिखाती है और कहती है मैं उसकी पत्नी हूँ, अब ये पूरा साम्राज्य मेरा है। लेकिन बोर्ड के पुराने सदस्य थॉमस चुपचाप उठता है। अगर रायन जिंदा है तो कंपनी किसी और को नहीं जाएगी, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। डाइनर में रायन मेहनत करता है, सोफिया उसे सम्मान देती है। धीरे धीरे उनके बीच भरोसा और प्यार पनपता है। सोफिया के पिता बीमार है, डॉक्टर कहते हैं सर्जरी के लिए $1 मिलियन चाहिए। डायन पैसे देने से मना कर देती है, मरने दो उसे, तब तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। सोफिया रोती है और रायन का खून खोल उठता है। उसी रात वो बोल उठता है, मेरी पत्नी को हाथ मत लगाना। सब दंग रह जाते हैं। तुम बोल सकते हो? रायन की आंखों में आग है। वो अब वो भिखारी नहीं रहा, अब वो हक के लेने लायक हो गया है। रायन अपने असली रूप में कहाँ पर किस प्रकार से लौट रहा है, उसमें बदले की शुरुआत कैसे की उसने, और मियाँ डायन सबको अपने कर्मों का फल मिलेगा। वह ऐसे किस प्रकार से मिलेगा वो हम देखेंगे। रायन की आवाज़ लौट आई थी जिस दिन उसने कहा मेरी पत्नी को हाथ मत लगाना। पूरे डाइनर में सन्नाटा छा गया था। डायन और उनके बेटे माइक के चेहरे का रंग उड़ गया। सोफे की आंखों से आंसू गिर पड़े।
खुशी के भी, हैरानी के भी। वो पहली बार रायन की असली ताकत देख रही थी। रात को जब सब सो गए, रायन बाहर निकला। समुद्र किनारे जाकर उसने धीरे धीरे कहा, रायन चेस वापस आ गया है। रायन चेस वापस आ गया। अगले दिन रायन ने पुरानी फाइलें निकाली जो उसके पास सोफिया के डायनर में छुपी थी। एक टूटे लैपटॉप से उसने अपने पुराने अकाउंट खोले, चेस कॉर्पोरेशन के सिस्टम में घुसने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ मिया के नाम ट्रांसफर हो चुका था। उसने खुद से कहा, अगर कानून से नहीं तो सच्चाई से सब छीनूंगा। वो अपने पुराने वकील थॉमस तक पहुंचा। थॉमस उसे देखकर सन्न रह गया। रायन, आप सबको लगा कि तुम मर गए हो। रायन बोला, अब वक्त है उन्हें बताने का कि भिखारी भी राजा बन सकता है। उधर मिया मीडिया के सामने मुस्कुरा रही थी। चेस कॉर्पोरेशन अब नई ऊंचाइयों पर जाएगी। कैमरे चमक रहे थे और उसी वक्त स्क्रीन पर एक वीडियो चला, रायन की पुरानी रिकॉर्डिंग। अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो समझो धंधा सब कुछ मेरे मेरे नाम से था पहले, लेकिन धोखा अंदर से हुआ है। सब लोग हैरान रह गए। मिया के चेहरे पर डर झलकने लगा। थॉमस की टीम ने फ्रेंड्स को बताया कि रायन जिंदा है। मिया चिल्लाए, ये झूठ है, वो मर चुका है। लेकिन उसी वक्त दरवाजा खुला। अंदर आया रायन, सूट में, वही तेवर, वही आंखें। भीड़ में सन्नाटा। रायन ने कहा, कहा था ना मिया, तुमने मेरा सब कुछ छीना था। अब मैं तुम्हारा हर झूठ उजागर करूंगा। मिया ने हार नहीं मानी। उसने डायन और माइक को पैसे देकर कहा, उस गूंगी लड़की और उसके बाप को खत्म कर दो। रात में सोफिया के घर आग लगा दी गई। रायन किसी तरह उन्हें बचा ले गया, पर सोफिया के पिता गंभीर रूप से जल गए। अस्पताल में डॉक्टर बोला, सर्जरी के लिए अब भी $1 मिलियन चाहिए। रायन ने अपनी पुरानी सीक्रेट फाइल खोली। एक छिपे अकाउंट से उसने सब पैसे ट्रांसफर किए, अपने नाम से नहीं बल्कि सोफिया के नाम पर। सोफिया हैरान थी, तुम ये सब कैसे कर पा रहे हो? रायन मुस्कुरा कर कहता है, क्योंकि मैं वही आदमी हूँ जिसे इस दुनिया ने 2 बार मरते देखा है। अगले दिन चेस कॉर्पोरेशन की मीटिंग में रायन ने सारे सबूत पेश किए। वो वीडियो, वो बैंक रिकॉर्ड, जांच की फुटेज जहां मिया ने उसे धक्का दिया था। मिया गुस्से से चिल्लाई, तुम्हें मैं खत्म कर दूंगी। रायन ने ठंडे स्वर में कहा, तुम पहले ही खत्म हो चुकी हो। पुलिस अंदर आई और मिया को गिरफ्तार कर लिया। वो चिल्ला रही थी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रायन बोला, मुझे अब तुम्हारे बदले की नहीं, सोफिया के साथ जीवन जीने की परवाह है। कुछ महीनों बाद डायनर फिर से बन चुका था और सोफिया के पिता अब ठीक हो चुके थे और डायनर के ऊपर बड़ा सा बोर्ड था, सोफिया ओट्स रायन्स डायनर। सोफिया ने मुस्कुरा कर लिखा, कभी आवाज खोई थी, अब दुनिया सुन रही हूँ। रायन ने कहा, कभी मैं राजा था, अब सिर्फ उसका हूँ। जहाँ पर ये ड्रामा काफ़ी अगली कहानी में काफ़ी कुछ दिखाता है और काफ़ी कुछ आप लोगों को अच्छा भी लगने वाला है इस ड्रामे में। जहाँ पर हम देखते हैं कि जो द बेगर किंग रिटर्न्स है, इसमें हमें ड्रामे में हमें रायन और सोफिया का डायनर अब काफ़ी मशहूर हो चुका था। लोग उनके बारे में करते थे। वो जगह जहाँ खाने के साथ दिल भी भर जाता है। सोफिया फिर से मुस्कुराकर सीखना चुकी थी। रायन ने अपने जीवन की सारी शक्ति उसी के पाँव में लगा रखी थी और उसकी आंखों में वही रोशनी थी जो पहले थी। लेकिन शांति ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। एक रात रायन अपने ऑफिस में था। पुराने ईमेल चेक करते हुए उसने एक फाइल देखी, चेस कोर प्रोजेक्ट एक्स। फाइल खुलते ही स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा, एलेक्स वॉन, रायन का पुराना बिजनेस पार्टनर और मिया का एक गुप्त साथी। एलेक्स की आवाज गूंजी, रायन, तो मिया को गिरा चुका है, लेकिन अब खेल मेरा है। याद रख, जो तुझे पानी में नहीं डुबा पाया वो अब जमीन में गाड़ देगा। रायन ने फाइल बंद की और गहरी सांस ली। तो अब सच्चा खेल शुरू होने वाला है। मिया जेल में नहीं रही, एलेक्स ने उसे छुड़ा लिया। अब वो दोनों एक साथ थे, एक खतरनाक जोड़ी जो रायन से उसकी हर चीज छीनना चाहती थी। मिया बोली, उसने मुझे अपमानित किया है, अब मैं उसकी आंखों से उसकी दुनिया उजाड़ दूंगी। एलेक्स हंसा, और मैं उसके नाम से उसकी कंपनी बेच दूंगी। एक दिन सोफिया अपने डाइनर में थी। बाहर एक डिलीवरी ट्रक आया, बड़ा सा बॉक्स लाया जिस पर लिखा था, कॉन्ग्रेचुलेशन सोफिया। सोफिया ने जैसे ही बॉक्स खोला, अंदर एक धमाका हुआ। सारे कांच टूट गए और सोफिया जमीन पर गिर पड़ी, घायल लेकिन जिंदा। रायन अस्पताल पहुंचा, उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। अब ये सिर्फ बदला नहीं, जंग हो चुकी थी।
जहां पर रायन ने अपनी पुरानी टीम वापस बुलाई, थॉमस, जेम्स और कुछ पुराने भरोसेमंद लोग। उन्होंने चेस रिबन नाम से नया प्रोजेक्ट शुरू किया। मिशन सिर्फ एक था, एलेक्स और मिया को उनके ही खेल में हराना। रॉय ने फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस रखी, लोगों के सामने कहा, मैं गिरा जरूर था पर टूटा नहीं। आज से मेरा हर कदम सच्चाई के लिए होगा और जो मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाएगा उसे रायन चेस खुद जवाब देगा। एलेक्स और मिया ने रायन की कंपनी के डेटा को हैक कर लिया। सारी प्रोजेक्ट फाइलें, अकाउंट सब मिटा दिए गए। मीडिया में अफवाह फैल गई कि रायन फिर से बर्बाद हो गया। लेकिन रायन मुस्कुराया, तुमने सोचा था मैं पुराना पासवर्ड इस्तेमाल करता हूँ। असल डेटा सोफिया के डाइनर के सिस्टम में छिपा था। एलेक्स झल्ला गया, तो सोच भी नहीं सकता मैं क्या कर सकता हूँ। रायन शांत स्वर में बोला, सोचा नहीं, देखा है। अब तू देख राजा कैसे लौटता है। मिया और एलेक्स ने रायन को एक और वेयरहाउस में बुलाया। मिया बोली, या तो कंपनी हमारे नाम कर दे या सोफिया की जिंदगी खत्म। रायन आगे बढ़ा, धीरे से बोला, पहले तुम लोग ये वीडियो देखो। स्क्रीन पर लाइव वीडियो चल रहा था। पुलिस एलेक्स के दफ्तर पर छापा मार रही थी। उसके सारे जुर्म के सबूत सामने थे। एलेक्स चिल्लाया, रायन, तूने हमें धोखा दिया है। रायन ने कहा, नहीं, ये तो तुम्हारे कर्मों का हिसाब है। मिया रोने लगी, रायन, मैंने तुमसे प्यार किया था। रायन बोला, प्यार नहीं, लालच था और आज वो खत्म हो चुका है। इस प्रकार का दोस्तों ये ड्रामा है जहाँ पर हम देखते हैं कि काफ़ी कुछ आगे इंटरेस्टिंग कहानी में होने वाला है, जो आप लोगों को द बेगर किंग ग्रीटिंग्स ड्रामे में काफ़ी बढ़िया तरीके से देखने को मिलेगा, जिसको आप लोगों को नहीं करना चाहिए और इसको आप लोगों को एक बार तो ज़रूर से जा कर के एंजॉय कर लेना चाहिए। रील शॉर्ट पर ये ड्रामा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा दोस्तों।